रुके भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और इन 20 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा होते हुए हम लोग अभी मधेपुरा पहुंचे हैं 2 दिन पहले। मधेपुरा में मैं अभी 15-20 दिन रहूंगा। प्रयास होगा कि हर प्रखंड में जहां तक हो सके, जितने गांव में, जितने पंचायत में जाने की जरूरत हो वहां जाएं। हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन इतने दिन मधेपुरा में जरूर रहेंगे ताकि यहाँ के हर प्रखंड, हर पंचायत की समझ बन जाए। क्योंकि जल स्वराज का एक उद्देश्य ये है, इस पदयात्रा के जरिए हर पंचायत की जमीनी हकीकत को समझकर पंचायत वाइज अगले 10 वर्ष के विकास की एक योजना बनाई जाए। उस योजना में उस पंचायत के अगले 10 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया जाएगा ये तो बताया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ हम लोग 3 बात निश्चित तौर पर बताएंगे कि आप यहाँ का हर पंचायत, हर एक पंचायत में बच्चों के पढ़ने की सुविधा कैसे होगी, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे और वहाँ की कृषि को लाभदायक खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 बात बिहार के 8,500 पंचायतों में हर पंचायत के लिए बनाई जा रही है। इसीलिए इतना समय लगता है। आप देख रहे हैं कि 20 महीने में कुल 17-18 जिले ही हम लोग चल पाए। करीब 60% बिहार हुआ। हालांकि जिलों की संख्या के हिसाब से आपको आधा दिखेगा, लेकिन कुछ जिले बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो करीब 60% बिहार हम लोग चल पाए हैं। अभी आगे ये यात्रा 1 साल चले, 1.5 साल चले, अभी चलती रहेगी, इसको रुकना नहीं है। जो एक बार संकल्प लेकर काम शुरू किया है वो काम करते रहेगा। जन स्वराज इस अभियान में एक लक्ष्य ये भी है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को, गलत नेताओं को, गलत दलों को जानते बुझते वोट देना पड़ता है। उससे बचाने के लिए एक नया दल और विकल्प बने, जो दल किसी व्यक्ति प्रशांत किशोर का, किसी जाति विशेष का, किसी एक परिवार का न होकर उन सारे लोगों का हो जो बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। तो जब मैं मधेपुरा में हूँ, जब मैं सहरसा में था, जब मैं पीछे के जिलों में था, तो एक लक्ष्य ये है कि वहाँ से वो उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो लोग एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। वो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, वो गैर राजनीतिक लोग हो सकते हैं जो बिहार के इस नए प्रयास में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। जो भी आएगा वो सब मिलकर ही दल बनाएंगे। और जो घोषणा की गई है 2 अक्टूबर को, जब हम लोग करीब 70% बिहार कर लेंगे, तब तक सारे लोगों को इकट्ठा करके 2 अक्टूबर को नया दल बनेगा। जब ये दल बनेगा तो एक जो हम लोगों ने घोषणा शुरुआती दिनों में करी थी, जब ये दल बनेगा तो इसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। तो दल का नेता कौन होगा? दल का नेता 2 अक्टूबर को जो लोग साथ में आकर दल को बनाएंगे, वो लोग मिलकर इस दल के नेता का, नेतृत्व का चुनाव करेंगे और उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि इस 2-2.5 साल के प्रयास से किन लोगों को बिहार से इस दल, इस विकल्प को बनाने के लिए जोड़ा गया है और कौन लोग हैं जो इस दल को आगे बनाएंगे और चलाएंगे। मेरी भूमिका जो अभी है, 2 अक्टूबर के बाद भी मेरी भूमिका वही रहेगी। मैं अपनी पदयात्रा जैसे अभी कर रहा हूँ, वो आगे गांव-गांव बिहार में घूमने, जानने, समझने का प्रयास वही करता रहूँगा। गांव-गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना कि उनको कैसे वोट देना चाहिए, क्या करने से उनकी गरीबी खत्म होगी, ये बात बताने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी। अब मैं संक्षेप में अभी मेरे जो 20 महीने के अनुभव रहे वो आपको बताऊं। बिहार में इन सारे जिलों में 60% बिहार घूमने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो आंखों से हमने देखी, कानों से सुना, उसमें
पलायन और बेरोजगारी ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों को लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। पलायन की जब हम बात करते हैं आपको लगता है कि पलायन का मतलब है लोगों का यहाँ से मजदूरी करने जाना। पलायन का ये समुचित चित्रण नहीं है। बिहार में पलायन से सिर्फ गरीब प्रभावित नहीं है। बिहार में सिर्फ लोगों का बिहार से पलायन नहीं हो रहा। बिहार में पलायन के 3 पहलू। यहाँ पर जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। पलायन से अछूते वो भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे जो हैं वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं और जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर बुद्धि और पूंजी का पलायन। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर जितने लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उतने ही लोग पढ़ाई और नौकरी करने भी जा रहे हैं। और इन दोनों के पीछे जो कारण है वो है पूंजी का पलायन। पिछले 30 वर्षों में, ये आंकड़ा दे रहा हूँ याद रखिए, पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, ये बाहर का पैसा नहीं है, जो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, ये बिहार के बैंकों ने यहाँ से दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया। 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बिहार के बैंकों ने अपने माध्यम से उन राज्यों में भेज दिया जहाँ फैक्ट्री लग रही है, जहाँ रोजगार हो रहा है, जहाँ तरक्की हो रही है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। तो मेरा और जनसुराज का ऐसा मानना है कि जो श्रम का पलायन अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पूंजी का